था। परम शून्य के जो दर्शन होते हैं, शिव के दर्शन होते हैं, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म क्या है, किधर है। तो वो जो ब्रह्म की है, वो जो पहुंचने का जो जरिया है ना, तो जब हम आंखें बंद करके जो अंधेरा रहता है, उसी अंधेरे के भीतर जब हम जाते हैं गहराई से, तो दर्शन हमें वही होते हैं। तो ये इसको हम थोड़ा चर्चा के साथ करते हैं। देखिए, हम एकदम सिंपल वे से, जैसे हम बैठे हैं, मैंने आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद है ना, आप लोग भी देखना, जब हम आंखें बंद करते हैं ना, अंधेरा दिखता है। लेकिन जो हम नॉर्मल वे से जब देखते हैं ना, जैसे आंखें बंद किया, अंधेरा दिखा, तो पर्टिकुलर इतना ही पोर्शन, मतलब इतना आंखों के आगे का ही पोर्शन अंधेरे में दिखता है ना। तो अभी भी आप सभी लोग ऐसे आंखें बंद करके देख सकते हैं। जैसे आंखें बंद किया ना, इतना पोर्शन ही दिखता है। ठीक है। तो ये जो अंधेरा है, जैसे आंखें बंद किया, ध्यान में देख रहे हैं, इतना पर्टिकुलर पोर्शन है। जब हम इसके गहराई में जाते हैं, तब क्या होता है ना, ये अंधेरे का ही सराउंडिंग बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, ये मेरा कंप्लीट सर का है ना, ये अंधेरा ही ऐसा पूरा कंप्लीट। मतलब अगर हम खुले आकाश में खड़े हैं और पर्टिकुलर इधर देख रहे हैं, आकाश दिख रहा है, लेकिन आकाश तो चारों तरफ से है ना, ऐसा ऊपर भी आकाश, ये तो इसी प्रकार से अंतराकाश। पहले तो अंधेरा पर्टिकुलर ये पोजीशन पे दिखेगा। जब और गहराई के ध्यान में उतरेंगे, समाधि के बाद वाली जो अवस्था है, ये पूरा, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहां से यहां तक के ना, पूरा सर के बाहर तक के वो दिखता है, महसूस होता है। अब ऐसा लगता नहीं है कि बस इतना ही दिख रहा है। और ये मेरा खुद का अनुभव है। दो बार अनुभव आया था मुझे। एक बार विपස්සना में आया था और एक बार ऐसे ही घटित हुआ था। तो उस समय ऐसा आंखें बंद करके जब गहराई में जाते हैं ना, तब पता चलता है, अरे पूरा आकाश खुला हुआ है। ठीक है। पहला पहली स्टेज, आंखें बंद करके पर्टिकुलर इतना पोर्शन दिख रहा है। दूसरा वाला, जब आंखें बंद करके ये जो है उसका दायरा बढ़ गया, यहां से यहां तक के, मतलब पीछे तक के हम देख लिए। अब क्या है, तीसरा, जो हम हमेशा जिसकी खोज कर रहे हैं, शिव दर्शन, वही परम शून्य के दर्शन। उसमें क्या होता है ना, अभी ये दिख रहा है, ऐसा दिखा, नेक्स्ट स्टेज पूरा दिखा। अब क्या होता है, जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी पर्टिकुलर पोजीशन में क्या हो रहा है ना, मेरे सिर्फ सिनारियो इतना है, यहां तक के भाग है, लेकिन जो दिखने वाला भाग है वो तो कम ही है, इतना और इतना। जो नहीं दिख रहा है वो तो बहुत सारा है ना। अभी भी देखो, आंखों से भी देख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ, पीछे का पोर्शन तो पूरा खुला छुटा है ना। जब दर्शन होते हैं, जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं, पूरा आगे आ जाता है, पूरा समष्टि वहां पे आ जाता है, पूरा आंखों के आगे पूरा आ जाएगा। और आने के बाद में हम उसमें विलीन हो जाएंगे। और यही है परम शून्य दर्शन की स्थिति, शिव दर्शन की स्थिति। वहां पे फिर देखिए ना, अभी भी हम जब गहरे अंधारे में जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, इधर गया, अंतर आकाश खुल रहा है। वहां पे ना मन है, बुद्धि है, ना शरीर है, ना स्थान है, ना समय है, बस विलीन हो गया, यहीं पे विलीन हो गया। तो पर्टिकुलर इस पोर्शन से भी आगे ये जो जो नहीं दिख रहा है ना, वो भी समष्टि रूप से दिख जाता है। और वही दर्शन है, वही शिव दर्शन है। कुछ अलग नहीं होने वाला। वो जो दिखकर जिसमें हम विलीन हो रहे हैं ना, पर्टिकुलर पूरा समष्टि ब्रह्मांड, वो भैया जी बोलते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है आगे, उसमें हम विलीन हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। तो आज सत्संग चल रहा था, तब भैया जी ने समझाया कि राजेश, इतना सिंपल है, यही दर्शन है, यही परम शून्य का दर्शन है, यही शिव दर्शन है। तो पहला स्टेप, ध्यान में बैठेंगे, पर्टिकुलर इतना ही अंधेरा दिखता है, आंखें बंद करके। दूसरे में ये पूरा खुल जाएगा, इतना, ऐसा पूरा अंतराकाश खुल के ऐसा दिखेगा। तीसरे में अभी जो लिमिटेड पोर्शन है, यहां से और यहां से
पूरा वाला आगे आ जाएगा, समस्त ब्रह्मांड आगे, और हम उस अंधेरे में विलीन। ये हो गया परम शून्य का दर्शन, शिव का दर्शन। इतना सिंपल और सरल है, और कुछ नहीं है। तो ब्रह्मांड पूरा जो नहीं दिख रहा वो अज्ञात भी आगे आ जाएगा, हम भी नहीं बचेंगे। क्योंकि जो पहला और दूसरा स्टेज है ना, पहले स्टेज में तो मैं रहता हूँ, देखने वाला रहता हूँ ऐसा। जब पूरा जब और गहरे जाते हैं तभी विलीन हो जाते हैं, और तीसरे में तो समस्त सृष्टि आके हम उसमें विलीन। यही है शिव दर्शन का अनुभव, परम शून्य का अनुभव। बस इतना सिंपल और सरल है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, और उसमें और बोलता, ठीक है। जैसे जो बोलते हैं ना कि भैया सब में परमात्मा रहता है, सब परमात्मा को लेकर चलते हैं, सब में बसा हुआ है। वो क्या है पता है? जो जो आंखें बंद करके अंधेरा दिखता है ना, वही है, और कुछ नहीं है। उस अंधेरे को ही लेके तो चलते हैं ना। सोचिए, अगर वो साथ में है, हमेशा साथ में है, वो अंधेरा देखिए, आंखें बंद करिए, आप जहां भी जाओ, जहां पे भी ये मशीन रहे, आंखें बंद करके अंधेरा साथ में है। वही ब्रह्म है, वही की है, और कुछ है ही नहीं। वही जो कुछ है वो वही है। और इवन दो, अगर उस स्थिति में कि मैं आंखें बंद कर लिया, बस कालापन दिख रहा है, मेरा मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, स्थान नहीं है, तो हो गए। किस प्रकार से? जैसे कोई ये बोतल को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये बैठ गई ना। क्योंकि वहां पे ना उसका कुछ आकार है, विकार है, आकार है ना, शेप है ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक नथिंगनेस वाली, एकदम स्टेबल, एकदम धैर्य वाली हो गई, है ना। ये बॉटल जैसे बैठ गई ना, वैसा हम बैठ जाएंगे। क्योंकि है ही नहीं ना। क्यों आएगा ये शरीर का क्यों थॉट आएगा ना? क्योंकि थॉट आएगा। और मैं जिस स्थिति की बात कर रहा हूं ना, वहां पे थॉट ही नहीं है, वो निर्विचार है। तो ये ऐसा बन जाएंगे, ऐसा एकदम, जहां रखा वहां बैठ गया। अब जब मैं थॉट करूंगा, हाँ राजेशु, हाँ हाथ है, तभी मैं आऊंगा। अदरवाइज मैं बैठ गया निर्विचार अवस्था में, तो ये बॉटल जैसे बस बैठ जाएंगे। इतना स्टेबल, धैर्य के साथ ना। क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है, विचारों के कारण दिख रहा है। मैं इसको बॉटल पे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे, हाँ, बताया गया है, समझाया गया है, मेरे मशीन को पता है, इसलिए। मैं अगर अंदर आया, विचार लाया, तभी मैं बात कर पा रहा हूँ, तभी मैं हाथ पैर राजेश हूँ करके बोल रहा हूँ। वो स्थिति में ये बॉटल बन जाते हैं हम, कुछ भी नहीं, बस बैठ गए, खत्म। तो वो ये है एक्चुअली शिव दर्शन की और परम शून्य की स्थिति। तो इस प्रकार से होता है। तो आज सुबह डिस्कशन चला था भैया जी के साथ में, तो उन्होंने समझाया, तो सोचा कि आप सबको भी बताओ।